क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट बी। और ये क्वेश्चन है एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है अन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर टू कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स की कैटेगरी में एक बाइक रेस कंडक्ट की गई 28 पार्टिसिपेंट्स उसमें सारे हैं इन ऑल। और फाइनली कैटेगरी वन मतलब बॉयज में सिलेक्ट किए गए 3 बॉयज और कैटेगरी टू में से गर्ल्स में सिलेक्ट की करी गई 2 गर्ल्स। और फाइनल रेस के लिए तो रवि ने 2 सेट बनाए बी और जी ऐसे। and where B is a set of boys selected और G is a set of girls selected। हमें फाइंड आउट करना है above information के बेस पे how many relations are from B to G। so पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक सेट है बी जिसमें है 3 बॉयज और एक सेट है जी जिसमें है 2 गर्ल्स। सो B1 B2 एंड B3। और यहाँ है 2 गर्ल्स G1 एंड G2। और बी आपका सेट है, यहाँ लिख लेते हैं B1 B2 B3। और जी सेट है गर्ल सेलेक्टेड का G1 एंड G2। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। ओके, रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का यानी बी क्रॉस जी का। और बी क्रॉस जी में जितने एलिमेंट्स बी क्रॉस जी में कितने एलिमेंट्स होंगे वो होंगे कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ जी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें है 2 तो ये हो जाएंगे 6। तो हमें निकालनी है नंबर ऑफ रिलेशंस। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम बी टू जी होंगी वो हो जाएगी, फॉर्मूला है 2 रेज पावर। सो नंबर ऑफ जो रिलेशंस जो बनेंगी फ्रॉम बी टू जी वो बनेंगी 2 रेज पावर कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस जी जो कि है 2 रेज पावर 6। तो 2 रेज पावर 6 रिलेशंस बनेंगी from B to G। Now, for second question, among all possible relations from B to G, how many functions can be formed from B to G? अब दूसरे क्वेश्चन में कितने फंक्शंस बन सकते हैं, मतलब कितनी तरह से आप मैप कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन डोमेन, ये है को डोमेन। यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स B1 B2 B3। और यहाँ पे है G1 और G2। नाउ अब मैं B1 को मैप कर सकता हूँ 2 तरीके से। सो आई कैन राइट B1 जो हमें देगा फंक्शन। सो B1 कैन बी मैप टू, वी कैन से G इन 2 ways। इसी तरह B2 भी 2 तरीके से मैप होगा, B3 भी 2 तरीके से मैप हो जाएगा। 2 तरीके से मैप हो जाएगा तो हमारे पास जो फंक्शंस बनेंगे वो एक हो रहा है 2 तरह से मैप। एक एलिमेंट बी का हो रहा है 2 तरफ से मैप। सो नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस इन ऑल 3 हमारे पास है तो एक कर रहा है 2। सो 2 इंटू 2 हो जाएगा 8। हमारे पास जो नंबर ऑफ जो फंक्शन बनेंगे 2 इंटू 8 बनेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इज पार्ट 3। ए आर एक रिलेशन है बी से बी में। सो हमारी रिलेशन डिफाइंड है बी टू बी। सो आर इज द रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम बी टू बी। और आर रिलेशन कह रही है नाउ आर इज द रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम B to B। So this relation is defined from B to B, and this relation says that relation बोल रही है कि हमें 2 ordered पेयर बनाने हैं B से B में, that is boys का ही सेट है। और दोनों जो होने चाहिए वो होने चाहिए स्टूडेंट्स होने चाहिए B to B, जो स्टूडेंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए ऑफ सेम सेक्स। सो ऑब्वियसली B में तो सारे बॉयज ही हैं। सो ये रिलेशन डिफाइंड है बी टू बी। सो बी में तो सारे बॉयज ही हैं। तो ये रिलेशन ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। सो ये रिलेशन डिफाइंड है बी टू बी। सो ये है बी और बी में 3 बॉयज हैं B1 B2 एंड B3। यहाँ भी B1 B2 और B3 है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे। सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में, अब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसे हम एलिमेंट को एलिमेंट के साथ ही
रिलेशन के लिए चेक करते हैं, तो मैंने मान लिया B1 को चेक कर लिया B1 के साथ। अब B1 और B1 जो है ये रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बॉयज हैं, सो रिलेशन बोलती है, सो दिस बिलोंग्स रिलेशन एज B1 एंड B1 आर दे आर स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स। क्योंकि ये दोनों ही बॉयज हैं, स्टूडेंट्स ऑफ same sex, so we can say that R is reflexive. So जब मैंने ऑर्डर्ड पेयर में उसी एलिमेंट की उसी के साथ रिलेशन चेक करी तो वो रिलेशन में निकले, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स हैं, क्योंकि बॉयज इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक में कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक में पहले हम मान लेंगे कि दो एक हमारे पास रिलेशन है। मान लो B1 और B2 दोनों रिलेशन में है। रिलेशन का मतलब है कि B1 और B2 आर दीज आर, हम ये है स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स। सो अगर ये रिलेशन में है तो मतलब B1 और B2 है स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स, क्योंकि रिलेशन ही यही है। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दो, तो जब B1 कॉमा B2 रिलेशन में, तो B1 B2 स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स है। अगर ये सेम सेक्स है तो इनका ऑर्डर चेंज करने पे भी, किसी को आगे पीछे रखने से भी उनका सेक्स चेंज नहीं होएगा। So these B1 and B2 and B1 are also students of same sex. जब ये B2 और B1 भी स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स हैं, तो इसका मतलब B2 और B1 वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो B1 B2 अगर रिलेशन में है तो हमें मिला B2 B1 रिलेशन में है, तो इसका मतलब R is symmetric। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारा जो रूल है वो है, हम मान लेंगे A और B रिलेशन में है, बी और सी भी रिलेशन में है, और अगर ए और सी भी रिलेशन में निकले तो हम बोलेंगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इसके लिए मान लेते हैं लेट, हम मान लेते हैं B1 और B2 रिलेशन में है और B2 के साथ B3 रिलेशन में है। तो B1 B2 रिलेशन में है, इसका मतलब है B1 एंड B2 आर ऑफ सेम सेक्स। और B2 और B3 रिलेशन में है, इसका मतलब है B2 एंड B3 आर ऑफ सेम सेक्स। अब इनसे हमें क्या मिलेगा? B1 B2 सेम सेक्स के हैं, B2 B3 भी सेम सेक्स के हैं, इनके बीच में कॉमन लिंक है B2। इसका मतलब हुआ B1 एंड B3 आर ऑल्सो ऑफ सेम सेक्स। और अगर B1 और B2 सेम सेक्स के हैं तो इसका मतलब है B1 रिलेशन में है B3 के साथ, या फिर हम लिख सकते हैं B1 कॉमा B3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन में है तो इसका मतलब रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो रिलेशन इज, एट द एंड लास्ट में हम लिख सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है, और रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो इसीलिए आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरह से आपको लिखना है। नाउ इसका एक और पार्ट है, और पार्ट। तो इस और पार्ट को इधर करते हैं। तो ये और पार्ट जो है, दिस इज द फंक्शन फ्रॉम बी टू जी, ये एक बी टू जी फंक्शन है। और बी मतलब सेट ऑफ बॉयज एंड जी इज अ सेट ऑफ सिलेक्टेड गर्ल्स। तो ये है B1 B2 और B3, और गर्ल्स हैं G1 एंड G2, इसमें दो ही गर्ल्स हैं। अच्छा, इसमें जो आपकी जो जो रिलेटेड है, B1 इज इन फंक्शन विद G1, मतलब G1 B1 की इमेज है, और B2 की इमेज है G2, और B3 की इमेज है G1। तो आपको बताना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। अब बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो वन वन भी होता है, वन वन भी होता है, और ऑन टू भी होता है। तो इसको पहले वन वन के लिए चेक करते हैं। अब ये फंक्शन वन वन नहीं है, क्यों? क्योंकि वन वन फंक्शन वो होता है जिसमें हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी एक यूनिक इमेज होती है। यहाँ B1 की इमेज भी G1 है और B3 की इमेज भी G1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो B1 की इमेज है
वो भी जीवन है, और जो B3 की इमेज है वो भी जीवन है। तो B1 और B3 की यूनिक इमेज नहीं है दोनों की, उन दोनों की एक ही इमेज है। So we can say here, we can write that B1 and B3 have same image. इसका मतलब आपका फंक्शन इज नॉट वन वन। अब फंक्शन वन वन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें ऑन टू पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो वन वन भी होता है और ऑन टू, तो ये वन वन तो है ही नहीं, तो ऑन टू तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन द एंड वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट bijective. So this function is not bijective. And with this, let's move on to question number 37.